सर। तो ये काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे हर काम परफेक्शन के साथ टाइम पर चाहिए। जी सर। डिले बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सर। हेलो सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, आपका रूम तैयार है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जॉन्स के साथ है वो, मैंने 12:30 के। हेलो। ध्यान से सुनो वीरेन, और सुन के बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब इसी पे टिकी है। क्या? कौन हो तुम? सवाल नहीं वीरेन, सिर्फ सुनो। तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है और तुम्हारा बेटा अब मेरे कब्जे में है। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे बेटे का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बीवी का किया है। अपना मैसेज चेक करो। नो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बगल में जो एक गमला है ना, वहां तुम्हें एक फोन मिलेगा। तुम अपना फोन वहां छोड़ देना और वो फोन ले लेना। फोन लेके अशोक के ऑफिस में उसके लॉकर के पास जाना। मैं फिर कॉल करूंगा। हेलो मिस्टर अशोक, हाउ आर यू? ओह हाय विकी, हाउ आर यू? आई एम गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सिक्योरिटी नीचे से ऊपर तक? अरे यार, इतनी सिक्योरिटी तो किसी नेता और अभिनेता के लिए भी नहीं होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी फिल्म स्टार से कम हूँ क्या? एक्सक्यूज मी सर। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा हो? क्या हुआ वीरेन, तुम ठीक तो हो ना? खुश रही। मुझे एक काम याद आ गया, मैं काम खत्म करके लौटता हूँ। तुम पक्का ठीक हो ना? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया मिस्टर वीरेन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं अपना मोबाइल भूल गई थी। तुम्हारी मीटिंग तो बॉस के साथ 3 घंटे पहले थी ना, तब से बिना मोबाइल के? वो याद ही नहीं रहा। दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो बॉस से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अब चलो यहाँ से। नहीं कर पाई। डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होने ही वाले थे कि वीरेन आधम का, उसे मुझ पे शक हो गया है। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए हमें इस वेरिएंट का जल्द ही कुछ करना होगा। हेलो, सुनो सुनो, हमारी बात हो रही है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या हुआ वहां पर? शीतल की मौत हो गई है और ऊपर से रोनी और नेहा भी गायब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है।
एक्चुअली हम लोग रोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाटर पार्क आए थे। देखो सब लोग है ना एक एक करके जाएंगे। ये यहाँ का सबसे बेस्ट राइड है। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए आई थी। और यार देखना ये कितना ऊपर है, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा है। अरे ये क्या बात हुई? आज रोनी का बर्थडे है, हम बर्थडे मनाने आए हैं। चलो ना मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ आंटी, हम सब भी आएंगे आपके साथ। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, पहले तुम लोग चलो फिर मैं आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो 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 चलो। क्रॉस योर लेग्स, रेडी? चलो चलो प्रतीक, अब तुम्हारी बारी। चलो चलो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे हो? चश्मा पहनो और मस्त मजे लेके जाओ। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, अच्छा रुको, पहले मैं ओके, जाती हूँ। तुम पहले जाओ। हाँ। बी केयरफुल। हाँ रेडी? यहाँ पे शीतल की लाश मिल गई और फिर हम लोगों ने सीआईडी को कॉल किया। क्या? गौरी प्लीज तुम उनसे कुछ मत कहना। मैं बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। ठीक है। सर इसके शरीर पे कोई भी घाव या चोट का निशान दिख नहीं रहा है। तो शायद हार्ट अटैक हो। तो एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी देखा नहीं है शीतल की मौत कैसी हुई? सर हम लोग सब स्लाइड से नीचे आ रहे थे और जब शीतल स्लाइड से नीचे आई तो हम लोगों की नजर ही नहीं गई उसके ऊपर, और जब हम लोग नीचे पहुंचे तो देखो वो ऐसे पड़ी हुई थी। शीतल शीतल उठो ना। शीतल क्या हो गया तुम्हें? शीतल आंटी, रोनी और नेहा नहीं मिल रहे। क्या? सर मैं यहाँ का मैनेजर। हमने वाटर पार्क का कोना कोना छान मारा सर, लेकिन वो बच्चे कहीं नहीं दिखे। शीतल की अचानक मौत हो गई, तब से 2 बच्चे गायब हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सर शीतल की लाश हमें पानी के अंदर मिली थी, तो क्या डूबने की वजह से? नहीं श्रेया, इस पूल में पानी इतना भी गहरा नहीं कि कोई डूब के मर गया। सर हमने पूल और स्लाइड दोनों चेक किया, शक करने से कुछ मिला नहीं सर। सर प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आप लोग शीतल को कब से जानते हैं? सर वो मेरी पड़ोसी थी और हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। सर मैं तो उसे बस कुछ महीनों से जानती हूँ, हम योगा क्लास में मिले थे। आपके बच्चे हैं साथ में यहाँ बर्थडे पार्टी में? सर मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, नेहा और रोनी को तुमने आखिरी बार कब देखा था और कहाँ देखा था? जब मैं स्लाइड से बाहर आया दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, तब मुझे नेहा पूल में दिखाई दी थी। और रोनी कहाँ पर था? जब मैं सीढ़ी चढ़कर दूसरे स्लाइड पर गया था, तब मैंने रोनी को किसी आंटी के साथ बात करते हुए देखा था। हाँ सर मैंने भी देखा था, रोनी एक औरत के साथ इस तरफ जा रहा था। तो क्या आप उस औरत का स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? हाँ सर बनवा सकती हूँ। गुड, थैंक यू। श्रेया बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, सारुण के बता सकेगा क्या हुआ है इसके साथ। और दया हम चलते उस तरफ जहाँ पर रोनी उस औरत के साथ गया था। अब वीरेन को पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। क्या तुम सच में करना चाहती हो? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा हाथ मार चुके हैं। बस एक आखिरी बार
इस शीतल के पीछे बहुत वक्त बिगाड़ा है, उसे वसूल तो कर लूं। ओके, फिर हम लोग अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ बेबी, लेकिन अब जल्दी करो। और हाँ, याद है ना, तुम मुझे पहले से नहीं जानते। हाँ बेबी, आई नो दैट। चलो आई जस्ट गो। अरे एकता, तुम कब आई? और तुम कहाँ थी मालिनी? मैं तो बस यही हूँ यार। अरे पता है, इस बार रीमा की बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मुलाकात हुई। वो लोगों का परफ्यूम स्मेल करके बता देता है कि उनका नेचर कैसा है। Isn't that amazing? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? मैं बस मैम। और तुम्हारे जेब में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या छुड़ा? वीरेन, वीरेन! सर, ये जगह तो वाटर पार्क से काफी दूर है। यहाँ पे किसी को भी कैद करके रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर, ये हमारा गोदाम है, हमेशा बंद रहता है। खोलो, खोलो जल्दी। आइए। पंकज, क्या हुआ है? पंकज को क्या हो गया? खोल लो। सर, इसमें क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म? उठो इसे। संभाल, बैठ जाओ, लेट जाओ। ठीक हो? सर, लगता है किसी तरह से बच्चों को बहला फुसला कर यहाँ तक लिया है और क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और यहाँ से अगवा करके ले गए। इधर आओ, इधर आओ। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारा गोडाउन हमेशा के लिए बंद रहता है ना? तो फिर ये किडनैपर्स घुसे कैसे अंदर दोनों बच्चों को लेकर? सर, मुझे नहीं पता सर। इस गोडाउन की चाबी तुम्हारे अलावा और किस किस के पास है? सिर्फ मेरे पास। तो फिर? सर, लेकिन मैं चाबी का गुच्छा अपने ऑफिस में रखता हूँ, वहां से किसी ने डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनवा लिया? ये शीतल के पति का है? पूरी इन्फॉर्म किया है? सर, वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है और कोई तरीका भी नहीं है उसे फोन करने का। देखिए, अगर बच्चों को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो वीरेन को फिरौती के लिए फोन जरूर आएगा। तो गौरी जी, दया, दया, ये लोग जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। इन तीनों की कुंडली निकालो और अभिजीत से कहो कि जल्दी से जल्दी वीरेन का पता लगाएं। अब मैं लॉकर के सामने खड़ा हूं, बताओ क्या करना है? उसमें एक एनवेलप है जिसपे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, उसे लेके आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। लगता है आ गया मिस्टर एक्स। माल तैयार है। इसमें रोकड़ा है? पहले माल दिखाओ। बड़े इत्मीनान से देख लो, एक नंबर माल है मिस्टर एक्स।
100% प्योर। इतना असली माल तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा। एक बार जिसने इसे चख लिया ना, इसका मजा ले लिया, तो जिंदगी भर इसका गुलाम हो जाएगा। माल तो सचमुच एक नंबर है। तो रोकड़ा लाओ। ये सब क्या है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। पुलिस? हाँ, अरे छोड़। आप लोग को कैसे पता चला? अरेस्ट हिम। थैंक यू मिस्टर वीरेन। इट्स ओके। वीरेन, तूने क्या ये सब? धोखेबाज, पड़ोसी होकर पड़ोसी की पीठ पे छुरा घोंपता है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे क्या लगा कि तू बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया और मैं खामोशी से देखता रहूंगा? चल अभी जेल जा। ए वीरेन, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी कीमत वसूलूंगा। अब तू देख, अगर मैंने तुझे खून क्या नहीं रुलाया ना, तो बसंत मेरा नाम नहीं। सर एक बात तो तय है, दोनों बच्चों को यहाँ पे बेहोश करके किडनैप किया गया है। वही तो समझ में नहीं आ रहा था, कोई 2 मासूम बच्चों को बेहोश करके यहाँ से ले कैसे गया? किसी न किसी ने तो देखा होता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। ये यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं है? है ना सर, लेकिन इस तरफ नहीं है। वो क्या है सर कि कैमरास पुराने हो गए थे तो उसकी जगह नए लगेंगे, तब तक थोड़े ही लगे। सर, सोचने की बात है, किडनैपर्स बच्चों को वहीं लेकर गए जहां कैमरा नहीं था। आप कहना क्या चाहती? ये सब मैंने करवाया? मैं क्यों करवाऊंगा? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आप ही के वाटर पार्क में है ना? लेकिन मेरे पार्क में मर्डर और किडनैपिंग से मेरा ही नुकसान है। और वैसे भी शीतल को तो आप लोग जानते हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ किया होगा और अब मासूम बन रहे हैं। एक मिनट, चुप हो जाइए। हम लोग पता कर लेंगे किसने क्या किया है। एक बात बताओ, ये रास्ता कहाँ जाता है? सर वो रास्ता गेट पे निकलता है। श्रेया, पंकज, काम करो, पूरा एरिया छान मारो, फिर से अच्छी तरह से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। हैं? दया, हम गेट तक चलते हैं, देखते हैं। शीतल, प्लीज मान भी जाओ यार। बहुत हो गया शेखर, मुझे भूल जा। शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना शेखर? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। वीरेन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम प्लीज वीरेन को छोड़ दो। अगर वीरेन को तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना, तो तुम्हारी जान लेगा वो। इससे अच्छा मुझे भूल जाओ। शीतल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। वो सब बचपन की बातें थी, और तब भी तुम मेरे सिर्फ दोस्त थे। शीतल, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास पैसे, कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। प्लीज एक बार हाँ कह दो। पागल हो गए तुम? शीतल प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे। तुम वीरेन की जगह कभी नहीं ले सकते हो। इनमें से कौन है जिसने शीतल का खून किया है और कौन बदला ले रहा है वीरेन से? है कोई जवाब? रीमा, यहाँ से 2 बच्चों को आपने बाहर जाते हुए देखा? नहीं देखा मैंने। इस औरत को देखा है? हाँ, इन्हें कुछ घंटों पहले मैंने 2 लोगों के साथ देखा था। ये लोग एक हाथ गाड़ी में कुछ लेकर जा रहे थे। हाथ गाड़ी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं और 1 दिन के काम पे आए हैं। वैसे हाथ गाड़ी कितनी बड़ी थी? हा? क्या लेके जा रहे थे वो हाथ गाड़ी पे? सर, हाथ गाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो ऊपर से ढकी हुई थी, तो मुझे लगा कि उसमें कंस्ट्रक्शन का कचरा होगा। उन 2 लोगों को तो अच्छी तरह से देखा है ना तुमने? हाँ सर। तो उनका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? हाँ जी सर। दया, सिर्फ रोनी उस औरत के साथ गया है और ये औरत उन 2 लोगों के साथ हाथ गाड़ी लेकर गई। लगता है रोनी को हाथ गाड़ी में लेकर गए होंगे, पर नेहा, लगता है नेहा अभी भी यहीं पर है। सर, इस शीतल की मौत की गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, फिर ये मरी कैसे? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है तारिका। एक अच्छा भला हेल्दी इंसान अचानक मर कैसे सकता है?
मौत की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। फिर वो वजह हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें वजह इसलिए नहीं मिल रही तारिका कि शायद हमसे कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ है जो हमारी नजर से दूर है। मुझे लगता है इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करना पड़। ओह, तो मृत्यु दूत आप यहां छुपे हुए हैं। एक मिनट। ओह माय गॉड, तो ये बात है। क्या बात है सर? जहर तारिका, इसे जहर दे के मारा गया है। ऐसा जहर जो शरीर में कहीं भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इसको नाक के जरिए जहर दिया गया है। लेकिन सर ये पहले हमको क्यों नहीं दिखा? ऐसे कैसे? पहले क्यों? एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी आंख में छोटे छोटे धब्बे। पहले मुझे लगा था कि ये धब्बे शायद पानी की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इसे जहर आंख के जरिए दिया गया है। जैसा तुम जानती हो, आंख, नाक, कान, गला सब अंदर से एक ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जहर आंख के जरिए इसके शरीर में गया और यहाँ शरीर के फ्लूइड में मिक्स हो गया और जमा हो गया। और जब हमने इसके शरीर को, खास तौर पे इसके सर को ज्यादा हिलाया डुलाया, तो उस फ्लूइड का एक छोटा सा हिस्सा इसकी नाक के जरिए बाहर आ गया, जो हमें पहले नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब इसकी आंखों के जरिए इसे जहर दिया गया है। एग्जैक्टली। अब हमें पता ये लगाना है कि ये जहर है कौन सा। तो रॉनी को तो हाथ गाड़ी में डालकर इस गेट से बाहर ले जाया गया, और बाहर जाने के बाद किसी और गाड़ी में डालकर ले गए होंगे। हाँ गौरी जी, किसे फोन कर रही है? सर वो देखिए गौरी जी, आपकी बेटी नेहा गायब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हैं? सर वो वीरेन का फोन आया था। उसने मुझे मना किया कि किसी को भी ना बताए कि मैं उससे बात कर रही हूँ, वरना बच्चों को खतरा हो सकता है। क्या ये बात आपने हमसे छुपाई? सर मैं बहुत घबरा गई थी, और सर उसकी बातों से भी लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। सर प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। ठीक है, घबराइए मत। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी बच्ची को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पता है कि इस वीरेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, वो शीतल ने मुझे बताया था कि वीरेन किसी बिजनेसमैन के साथ बहुत ही बड़े प्रेशर में काम कर रहा था। अभिजीत को बता दो ये सब। कैसा? हाँ सारुण के बोल। क्या क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है। क्या हो सर? सारुण बता रहा था कि शीतल की मौत किसी अनजान जहर से हुई है, और वो जहर शीतल की आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। आंखों से? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? शीतल भी तो यहाँ आई थी इस वाटर पार्क में, और वो भी स्विमिंग करने गई थी। यहाँ तो सारे लोग स्विमिंग करते वक्त गॉगल पहन कर करते हैं। इसका मतलब किसी ने वो जहर शीतल के स्विमिंग ग्लासेस में लगा दिया था, और पानी में जाते ही वो जहर आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। वैसे ही हुआ होगा। ये शीतल स्विमिंग करने गई थी ना गॉगल पहनकर? जी सर। शेखर गॉगल कहाँ है? सर वो मेरे स्टाफ के पास होंगे, मैं अभी मंगवाता हूँ। सर हाँ? सर मालिनी रेस्टरूम की खिड़की से भाग गई। ओह माय गॉड, सर वो मालिनी थी जो सबके लिए गॉगल लेकर आई थी। क्या? मैंने कहा था ना सर, इन सबके पीछे मालिनी का ही हाथ है, इसीलिए मुझे फंसा रही थी। सर किडनैपर का स्केच ये तो जब हम आए तभी स्टाफ में खड़ा था। सर जब हम दूसरे रास्ते पे ढूंढे थे तभी ये हमें दिखा था सर। दया, ये आदमी हमारे आने के बाद भी यहीं पर था।
और रोनी को तो हमारे आने से पहले ले जा चुके थे। तो इसका मतलब है ये आदमी नेहा के लिए रुका था, नेहा को ले जाने के लिए। किसी भी हालत में नेहा को ढूंढना होगा। लड़की मिल गई है। इससे पहले कि सीआईडी वाले हमें ढूंढ लें, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बच्चे को छोड़ दे। मम्मी आप ठीक तो हो ना? ठीक हो बेटा? बताओगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने देखा कि ये बुरे अंकल ने रोनी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। रोनी कहाँ? आखिरी बात पूछ रहा हूं, रोनी कहाँ है? एक मिनट, कार को अंदर ले जाओ, वो भी बिना किसी चेकिंग के। साहब, साहब, गाड़ी रोकिए साहब, साहब, साहब एक मिनट। क्या हुआ? वीरेन हो? सर गाड़ी तो चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ वो जल्दी में हूँ, और वैसे भी मैं अशोक सर का सिक्योरिटी हेड हूँ, तो मेरी गाड़ी चेक करोगे? प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सर रूल्स तो सभी के लिए एक ही है ना। सर डिक्की खोलिए प्लीज। बहुत खूब, मुझे यकीन था कि तुम कर दिखाओगे। बस एक काम और बाकी है, वो करना है। वीरेन कहाँ पे? वीरेन सर आए तो थे, लेकिन कुछ देर पहले ही निकल गए। क्या? वीरेन निकल गया यहाँ से? हाँ सर, बहुत जल्दी में थे। ऑफिस में कोई और है? नहीं साहब, सब लोग कॉन्फ्रेंस के लिए होटल रेड क्रॉक गए हैं। अच्छा, ये वीरेन यहाँ क्या करने आया था, कुछ मालूम है तुम्हें? साहब वीरेन सर अशोक सर के केबिन में गए थे कुछ सामान लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो बाहर निकले तो कुछ घबराए हुए से एक अनजान सा आदमी उनके पीछे जाते हुए देखा। मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो भाग निकला। सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और वीरेन यहाँ पे आता है। अशोक के कमरे से कुछ लेकर निकलता है और एक अनजान आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। लगता है कोई वीरेन से ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। जल्द से जल्द वीरेन को पकड़ना होगा। शाबाश, हमने जैसा तुम्हें कहा तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बच्चा वो चला उठा था। रोनी को हम बिल्कुल सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे लिए ये आखिरी काम कर दो तो। ये क्या? अशोक का टाइम आ गया है। तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से ना ही हम उसके पास जा सकते हैं और ना ही कोई सामान जा सकता है।
लेकिन हां, सिर्फ तुम जा सकते हो। तो तुम्हें वेस्ट पहनकर उस तक पहुंचना है और ये ट्रिगर दबाना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा हेलो, अपना मोबाइल चेक करो। अब तुम बिल्कुल वही करोगे वीरेन जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं, नहीं तो तुम रोनी को खो दोगे। अब या तो तुम अपनी जान बचाओ या रोनी की। जिंदा है। रुक जाओ। वीरेन खान, क्या करने भेजा है तुमने? Currently unavailable. अरे वीरेन, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है ना? और ये नम्रता कहाँ रह गई? कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एनीवेज, हाँ तो जेंटलमैन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूं उसके बाद हमारी कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों? मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। मुझे बस कोई औरत फोन करती तो जैसा कहती मैं वैसे ही करती। उसने कहा अशोक के मरने के बाद किसी विक्रम को फोन करना, बस। ट्रिगर मत दबाना। रोनी हमारे पास है, जिंदा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पिछला टर्नओवर। वीरेन, तुम्हारा फोन। फोन उठाओ वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, तुम्हारा फोन। वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, पिक अप द फोन। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी कुछ अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि होटल हाई स्काई में एक ब्लास्ट हो गया है। जी हाँ, इस ब्लास्ट में शहर के मशहूर उद्योगपति श्री अशोक जी का निधन हो गया है। तो फाइनली जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया वो इंसान
आज पहली बार मेरे सामने खड़ा है। मैं हमेशा अपना काम पूरे परफेक्शन से करती हूँ। लाओ पैसे दो, मुझे फौरन जाना है यहाँ से। 1 सेक। ये रही तुम्हारी रकम, 1 करोड़, जिसका मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है कौन? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने अशोक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसे पूरा किया। क्या चल रहा है ये? तुम दोनों में से ये काम किसने किया है? मुझे ठीक से बताओ। अशोक को मैंने मारा है, सारा काम मैंने किया और पैसे तुम उड़ा कर ले जाना चाहते हो? अपनी एक्टिंग बंद करो। अशोक को मैंने मारा। रुको, किन बेवकूफों की बात सुन रहे हो तुम? ये काम मैंने किया है। तुमने? हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो विक्रम। अशोक की जासूसी के लिए भी तुमने मुझे ही बुलाया था और उसे मैंने ही तुम्हारे रास्ते से हटाया था। एक कम थी जो तुम भी ड्रामा करने चली आई। ये काम मैंने पूरा किया है, इसलिए रुपये भी मैं ही लूंगा। रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, इन तीनों में से किसी में भी दम है अशोक को छूने का? नहीं। अपराध से बहुत पुराना नाता है मेरा, कई बार जेल भी जा चुका हूँ मैं। असली खूनी मैं ही हूँ, इसलिए सारे पैसे मेरे हुए। जल्दी से दो ये पैसे मुझे। ये सब हो क्या रहा है? मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, और ये रुपया किसको दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से टपक पड़े। इन लोगों के झूठ का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? सीआईडी? तुम लोग सीआईडी को साथ में लेके आए हो? सीआईडी किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से हर जगह पहुंच जाती है। हम लोगों ने तुम सब पर नजर रखी हुई थी, तो यहाँ तो पहुंचना ही था। तो खूनी तुम में से ही है जिसने शीतल का खून किया, रोनी को किडनैप किया और वीरेन को गलत काम करने पे मजबूर किया। अब खूनी आप में से कौन है ये बताने से पहले हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप लोग का प्लान फेल हो गया। वीरेन और अशोक दोनों जिंदा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसके फटने के बाद किसी के जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन हुआ ये, ओ गॉड, अगर बॉम्ब को गोली लग गई तो सारे मारे जाएंगे, लेकिन अगर गोली नहीं चलाई तो बॉम्ब तो वैसे ही फटने वाला है। चांस लेना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब यही तो काम है हमारा। बॉम्ब को वहां से हटवा के हम लोगों ने जानबूझकर ये बात फैला दी कि बॉम्ब फट गया मीडिया वालों से, ताकि खूनी को लगे कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और वो हमारे सामने आ सके। अब सच तुम लोग खुद उगलोगे या हम लोग निकलवाएं? हैं? सर, मुझे इस तरह के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस मुफ्त में पैसे लेने आ गई थी। किसी भी तरह के क्राइम से मैं बहुत दूर रहती हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया। ये चारों आपस में मिले हुए हैं सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं तो यहाँ पर बिना मतलब के फंस गया सर, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, अभी तो तुम ही कह रहे थे कि अपराध से तुम्हारा पुराना नाता है, और अब कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। सर मेरी मानिए, असली खूनी यही है। जिसे जितना झूठ बोलना है बोलो, लेकिन हमें पता चल चुका है कि आप में से खूनी कौन है। शीतल वहां वाटर पार्क में पानी में जैसे ही उतरी, किसी ने उसके चश्मे में एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा दिया, और वो जहर बहुत तेजी से असर करता है। चश्मे से आंख में गया और आंख से शरीर में, और देखते ही देखते शीतल ने दम तोड़ दिया। इस खतरनाक जहर का नाम चाणक्य साहब ने बताया TDX। TDX? ये TDX अगर किसी के शरीर में घुस जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कोई निशान नहीं छोड़ता।
और ये जहर आसानी से बाजार में मिलता भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर हरीश के पास मिलता है, क्योंकि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि आप में से डॉक्टर हरीश को कौन जानता था? मैंने सर। आप तो जानते ही होंगे। मैं शीतल से प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर वीरेन से शादी कर ली। शीतल ने तुम्हें मना किया इसलिए तुमने उसका खून कर दिया, उसके बेटे को अगवा किया, और यहाँ तक कि तुमने अशोक और वीरेन दोनों को जान से मारने की कोशिश की। अशोक को मारने की कोशिश क्यों की? नम्रता ने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया कि विक्रम अशोक को मरवाना चाहता है। एक तीर से कई शिकार हो रहे थे, इसलिए मैं मान गया। नम्रता को पता था कि तुम शीतल को मारने वाले हो? नहीं सर, वो मेरा आपसी मामला था। और रोनी को इसलिए किडनैप किया ताकि वीरेन अशोक का खून कर सके, क्यों? जी। और मालिनी, तुम इस सब में कहाँ से आई? जब शीतल का खून हो गया था और रोनी भी गायब हो गया था, मैंने शेखर को विक्रम के डील के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। सर, मैं तो बस पैसों के लालच में यहाँ आ गई थी। और तुम? सर, वीरेन ने मुझे जेल भिजवाया था सर। जेल में इतने साल मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानता हूँ सर। मैं उससे बदला लेना चाहता था सर। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया और वहीं मुझे इन 1 करोड़ रुपयों के बारे में पता चला। विक्रम, शेखर और नम्रता, तुम तीनों ने जो किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब सारी जिंदगी काटना जेल के सलाखों के पीछे। अरे मैम, आप यहाँ पर? मैंने तो रेंट भर दिया ना मैम। मुझे पता चला है मेरे घर में कुछ गलत काम हो रहा है। क्या चल क्या रहा है ये सब? मैम क्या चलेगा, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। ये देखिए ना, मैं अपने गेम से खेल रहा था मैम। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? मैम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है मैम। मैम आप क्या फाइंड कर रही हैं? मैम मेरी बात तो सुनिए मैम, यहाँ पर कोई नहीं है। मैम कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपसे। मैम क्या फाइंड कर रही हैं आप? मैम आपको यहां आना नहीं चाहिए था। ये सब क्या है? और ये शान है कौन? इतनी दूर आ गए, अब मैं रुक नहीं सकता। कल जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, बहुत देर हो गई है। चारों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? What? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? How would I know? जिसे पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे पूछो। Why are you asking me? अभी तक आया नहीं? टाइम तो हो गया है। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, मिस रुशाली। तमीज से बात करो शाहरुख, ये कोई तरीका नहीं है बॉस से बात करने का। मैं पता लगाती हूँ। बॉस, माय फुट।
धोखेबाज, बेईमान। मैंने तुझे अपना समझा था और तूने धोखे से मेरा ही साइन लेके मेरा घर छीन लिया मुझसे। तुझे ऑफिस में मुझे डिमोशन करवा के तुझे चैन नहीं मिला था। देख देख अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी। तू कोर्ट जा, पुलिस के पास जा, चीख चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर अब मेरा है। तो एक काम कर, सामान उठा, निकल यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। और चारू अपने ही घर से बेइज्जत करके निकाली गई। ऐसी बात कोई भूल सकता है क्या? नहीं ना, चारू भी नहीं भूली। बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगी, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। देख फिर मैं तुझे कैसे साफ करती हूँ। ये सुमित फोन भी नहीं उठा रहा है, बस भी नहीं आई अभी तक। ये लो, बस आ गई फाइनली। ये तो वो बस नहीं है जिसकी पिक्चर मुझे मिली थी। शान, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बस में तुम? सुमित कहाँ है? वो एक्चुअली कल रात सुमित का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बॉस ने मुझे उसकी जगह पे भेजा है। कोई होशियारी मत दिखाना। आई एम वॉचिंग यू। माई प्लेजर। चलो सब गाड़ी में बैठो। वैशाली, अब से तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। कल की ट्रिप में तो मैं ही जाऊंगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। शान, क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, वाओ, तो तुम छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हो? सुनती हूँ, और अपनी कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करती और ना किसी को करने दूंगी। तुम्हारा भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। रिमेंबर दैट। अच्छा, या क्या कहोगी तुम? हाँ? क्या कहोगी कि शान इस कंपनी के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, प्लान कर रहा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? है? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? और मैं भी देखती तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे आते हो। Really? अब तो गेम शुरू हुआ है, मजा आएगा। जतिन, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा? हाँ, बिना बाय बोले चला जाऊंगा? ये लो। थैंक यू। आई विल रियली मिस यू। वहाँ पहुँचते मुझे कॉल करना, ठीक है? इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अपनी नजरों से कभी दूर भी ना जाने दूं। मैं ये मीटिंग जल्दी से खत्म करके आती हूँ, उसके बाद हम शादी की तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो भाई जल्दी करो। बदतमीज। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? चलो बाय। बाय। शादी तो तब होगी ना जब तुम इस बस से जिंदा वापस आओगी। तुमने पुलिस से ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें मारता हूं?
दर्द हो रहा है ना? क्यों करते हो तुम ऐसा? कि मुझे पुलिस से झूठ बोलना पड़े? और बेरहमी से मारा ना उन्होंने। अच्छा बताओ, अब बोलोगे कभी कि मुझे छोड़ के जाओगे, मुझसे शादी नहीं करोगे? बोलो ना बेबी। हाँ, नहीं। आई लव यू सो मच। इन सब से कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे जख्म जल्दी भरेंगे, ठीक है? और जतिन अपना वादा निभाएगा। वो रुशाली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तू अब मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाएगी। See you in hell, मगर 30-40 साल के बाद। आखिर इन तीनों में से कौन होगा जो रुशाली को मारकर अपना बदला पूरा करेगा? है कोई जवाब? यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है और इन नालायकों को खाने की पड़ी है। देख, नखरे करने की जरूरत नहीं, कुछ खा ले। लंबा रास्ता है, 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी नजर है तुम पे। निकलो यहां से अब। ये क्या है? खाना मैम। पहले ही ऑर्डर कर दिया? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। भाई अच्छा हो गया जो गाड़ी यहीं पे रोक दी, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ऑफिस स्पॉन्सर करे
तो इससे तो दिन में 5 बार भूख लगे। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसे तो आज ही मारना पड़ेगा। लाश कहाँ पर है? सर वो अंदर स्टोर में। लाश पहले किसने देखी थी? सर मदन ने। तुमने देखी लाश? सर वो मैं स्टोर रूम में सामान लेने गया तो मैंने देखा कि आटा कहाँ है? आटा 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 कहाँ रख दिया? ये आटा। अरे यार प्याज कौन रख दिया इसके ऊपर? हटाओ से, आराम से, आराम से। इन्हें पहचानते हैं? सर ये तो बस वाली मैडम है। बस वाली लड़की? मतलब तुम लोग जानते हो इसे? सर घंटों पहले ये मैडम अपने ऑफिस टीम के साथ एक बस में यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। फिर उनकी टीम वालों ने बहुत ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। वो वॉशरूम में नहीं है यार। देखिए यार वो तो ढाबे पे भी नहीं है। अरे वाह, वॉशरूम में नहीं है, ढाबे में नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। ये रुशाली इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है यार? कॉन्फ्रेंस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, उसे सब छोड़ो, हम लोग निकलते हैं यार। चलो लेट्स मूव। अरे रुशाली के बिना कैसे जा सकते हैं यार? चारू यार, अब वृशाली के बाद सबसे सीनियर तुम ही हो, सो यू ओनली डिसाइड क्या करना है। आई थिंक हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम सब कॉन्फ्रेंस मिस कर देंगे। बस का नंबर देखा किसी ने? कौन से रंग की बस थी? तो सफेद पीले रंग की बस थी सर, जिसका नंबर था XN032390। सारे टोल नाके और जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल बूथ्स हैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बस जहाँ भी है रोक दे। ये लड़की आखिरी बार किस तरफ जा रही थी? तुम लोग में से किसी ने देखा? सर ये लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी। लेडीज बाथरूम की तरफ? दे चलो। अगर आखिरी बार ये लड़की लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी तो वो स्टोर रूम में कैसे आई? स्टोर रूम में कैसे? क्या काम था उसका स्टोर रूम में?
और फिर यहाँ पे आई तो मरने से पहले आई या मरने के बाद? और अगर मरने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाया तो किसी ने तो लाया होगा ना इसे। नहीं 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 दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लेडीज बाथरूम चेक करना पड़ेगा। ये बटन तो इसका नहीं है। सर बाथरूम से ये टिश्यू मिला है और इस पर लिपस्टिक का निशान है, पर सर ये मार्क उस लड़की का नहीं है। ये इस बाथरूम की सफाई कौन करता है? सर ये बिंदिया। बिंदिया? बिंदिया इधर आओ, इधर आओ, घबराओ मत। बाथरूम की सफाई तुम करती हो ना, तो बताओ क्या देखा तुमने? साहब मैंने कुछ नहीं देखा, अगर देखा होता तो सबसे पहले आपको बताती। मैं तो खाना खाने आ गई थी ढाबे पे। इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ वॉशरूम में आने के बाद ही हुआ। तुमने वाकई यहाँ कुछ नहीं देखा? खून होते हुए तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ ये मैडम के पीछे एक और मैडम को देखा था जाते हुए। और कुछ देखा तुमने? एक आदमी को देखा था, काले रंग की गाड़ी में वो भाग रहा था। सिर्फ हो सकता है वो खूनी हो या खूनी का कोई साथी बस का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया, जैसे खून हो गया भाग निकला। हाँ दया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पर ये जो भी कोई है ना, उसी बस में है, उसी बस में। कितनी अजीब बात है, ऐसे कैसे रुशाली ढाबे से गायब हो गई और अब फोन भी नहीं उठा रही है? अरे रुशाली की बात छोड़ो और कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दो। हम सबको अपना अपना काम आता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस अब हम हैंडल करेंगे, ठीक है? साहब इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है। आपने कहा था रुशाली मैडम बताएंगी, अब तो वो भी नहीं है। अरे यार क्या मुसीबत है। एक काम करो, एक गाड़ी को साइड में रोको, मैं अथॉरिटीज को फोन करके आगे रास्ते के बारे में पता लगाता हूँ। लेकिन शाना में ऐसे भी कहीं भी रुकने की क्या जरूरत है यार, गाड़ी में बैठ के बात कर लो। अरे मैडम जी आगे अक्सर नेटवर्क नहीं आता है और पहाड़ी रास्ता है, कहीं भटक गए तो वक्त पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक ही तो कह रहा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम कहीं पे रुक जाएं। हेलो दया सर। हाँ सर, एक ट्रैवल्स खड़ी है सफेद पीले कलर की। हाँ सर, हाईवे पर। हाँ सर वही नंबर है सर। ठीक है सर, मैं उससे 15 मिनट तक बातचीत करता हूँ और उसे रोक के रखता हूँ। देखो तुम लोगों को जो भी करना है ना जल्दी करना। 30 मिनट से ज्यादा मैं इनको नहीं रुका सकता हूँ, नहीं तो इनको शक होने लगेगा। पिकोली चौक से बस गुजरेगी, तुम लोग तैयार रहना। लाइसेंस दिखाना। क्या बात है साहब? लाइसेंस साहब गाड़ी तो साइड में पार्किंग में खड़ी है। पहले लाइसेंस दिखाओ। अरे लगता है पुलिस आ गई, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी? पुणे जा रहे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ। है साहब? दिखाओ दिखाओ। हाय सर, मेरा नाम शान है। शान सर। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? दूर खड़े रहो, चलो। सर बहुत अर्जेंट काम है सर, हमें जाना है। सर गलत जगह पे गाड़ी पार्क। साहब पेपर हैं साहब? मुझे पता है मुझे क्या करना है। सर कुछ ले दे के खत्म करते हैं। ठीक है उधर जा, चल। 1 मिनट। अरे लाइसेंस क्यों दिया उसे? क्या करता, मैं बाहर खड़ा हूँ, आ गया पता नहीं कहाँ से। हेलो लाइसेंस, दोबारा हाईवे पे गाड़ी खड़ी नहीं करने का। सॉरी सर जी, थैंक यू।
छोटे छोटे जाने दे, जाने दे। अरे दूसरे गांव में प्रोग्राम करने वास्ते कैसे जाएंगे? पर तुम लोग बीच में कहां से आ गए? हाँ, तुम लोग देख के नहीं चल सकते हो? अरे भाषण ना दे, या तो हम सबको इस बस में बिठा के आगे गांव छोड़ दे, ना तो पुलिस को बुलाते हैं यहाँ पे। वो ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ, चलो हटो यहाँ से। ओए, कुछ पैर वैर नहीं टूटा है, सब नाटक है तुम लोगों का। ठीक से ट्रैक ऊपर, पुलिस ने फोन लगा। हाँ, चोरी ने बस के नीचे कुचल दिया, सबको अंदर कर दूंगा। बता जल्दी, पैसा फोन कर दे। एक मिनट, पुलिस क्यों आएगी? इन्हें साथ में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर बैठो बस में। अरे बस कट्टे जा रही हो से? अरे हम लोग पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। भाई साहब, ये बस पिलोरी जाए से? सबसे पहले मैं उस बटन को ढूंढना है। यस सर। अरे गोबर, अरे साहब लोगों को अपना कार्ड दे दो। आपका कोई भी फंक्शन हो, हाँ, हम लोग आ सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। भाई साहब, कार्ड तो तुम्हारी के पास है। जाओ कार्ड बांटो। जी। अरे बहना, ये हमारा कार्ड। सर, यहाँ आगे जो लाल शर्ट में लड़की बैठी है, इसका नाम चारू है। इसकी शर्ट का एक बटन उधड़ा हुआ है, और सर बाकी के जो बटन्स हैं वो उस बटन के साथ मैच होता है जो हमें लाश के पास मिला था। सर एक और बात, बाथरूम में जो टिश्यू मिला था उसका मार्क और इस लड़की की लिपस्टिक का रंग दोनों मैच होते हैं। तो इस चारू ने मारा है उस लड़की को। सर बस ने रास्ता बदल दिया। ये पिलोरी नहीं, कहीं और जा रही। अरे रोको रोको ड्राइवर साहब, गलत रास्ता पकड़ लिया है तुमने। पिलोरी तो पीछे छूट गया है, रोको। ये सारा कॉन्फ्रेंस वाला रास्ता पीछे छूट गया। ये ड्राइवर बावड़ा हो गया क्या? अरे पास रोक। बहुत हो गया तुम सबका। अब ये बस वही जाएगी जहां पर मैं चाहूंगा। चल बैठो, बैठो सब लोग। अब क्या करना है? करना क्या है? सफर पूरा करना है। जल्दी जल्दी जल्दी।
पिलोरी जा रहे हैं, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। 140 देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ ही देर में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। क्या कहना है आपको आज के इस शांति सम्मेलन के बारे में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे दुनिया काफी समय तक याद रखेगी। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं। महीनों से हम लोग प्लान कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने का, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया।
तेरी बेवकूफी की वजह से न जाने कितने बेगुनाह या मारे गए। इन्हें तो मरना ही था। अरे ऐसे जंग में तो छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती हैं। बकवास बंद कर। तू ये बता, इतने सारे खतरनाक हथियार तू शहर के अंदर लाया कैसे? मैंने एक घर किराए पे लिया था, वही सारे हथियार छुपा के रखे थे मैंने, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। वैशाली को भी तूने ही मारा है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, मगर अब तक जो कांड तूने किए उसकी सजा फांसी से कम कुछ नहीं होगी तुम्हें। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ के लाए हैं यहाँ? देख रही है उनकी हालत, चुपचाप खड़ी रह, उसी में भलाई है। चारू झगड़ालू बहन, जटिल सताया हुआ मंगेतर और शान खतरनाक आतंकवादी। क्या लगता है दया? वृषाली को किसने मारा होगा? सर ये विद्या भी तो है, इसे पता हो सकता है क्योंकि आखिरी बार वृषाली को जिंदा इसी ने देखा था। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खाना खाने गई थी। अरे हाँ, विंध्या जी को तो भूख लगी थी, वो बेचारे खाना खाने गए, है ना? लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ था। विंध्या ने चारू को देखा, चारू ने विंध्या को इशारा किया, विंध्या ने खून देखा और चुपचाप वहां से भाग गई और चारू चाकू को साफ करके उसी बस में बैठकर दफा हो गई। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, मेरी उससे कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। फिर तुम्हारा बटन स्टोर रूम में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता। तो फिर इसे पता होगा सर, शान को। वृषाली को तुम पे शक हो गया था इसलिए तुमने उसे मार दिया। वृषाली को मार के मैं अपने प्लान को बर्बाद क्यों करूंगा? 15 खून की सजा दे दो लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने वृषाली को मारा है। तो फिर विंध्या तुम बताओ, वृषाली का खून किसने किया? अगर उसका खून चारू ने नहीं किया, अगर वृषाली का खून शान ने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्ही ने बताया था ना कि तुमने वहां से किसी गाड़ी वाले को भागते हुए देखा था। गाड़ी वाले को क्यों जतिन? सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं वहां था लेकिन मैंने भी वृषाली का खून नहीं किया। तुमने वृषाली का खून नहीं किया, चलो तुमने वृषाली का खून नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि वृषाली का खून किसने किया है। क्यों मदन जी, है ना? मदन? सर मदन को क्या पता होगा? अब मदन को क्या पता होगा ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो बस जिसमें वृषाली बैठकर गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ सर, सब उसी बस की वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक, और उसी बस ने रात से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। उस बस में पीछे की तरफ हमें एक उंगली के निशान मिले और वही उंगली के निशान वृषाली के बॉडी पे मिले। वृषाली की बॉडी पे? जी सर ये कैसे हो सकता है? जब हमने गोडाउन में बोरियां उठाई वृषाली की बॉडी देखने के लिए, तब हमने देखा। सर हाथ पे ये निशान है, शायद इसने घड़ी पहन रखी थी। वृषाली के हाथ की घड़ी गायब थी और जब वो जिंदा थी उसने घड़ी पहन रखी थी। और घड़ी चुराने वाला था मदन। लड़की ने घड़ी पहन रखी थी, वो घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खून का मामला है, लंबा फंसेगा तो याद रख। बता। लाता हूँ सर। उस घड़ी पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले।
एक रुशाली, दूसरा मदन और तीसरा जतिन। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उंगलियों के निशान हम क्यों ले रहे? घर में फ्रेम करवाने के लिए? बस के पीछे और घड़ी के ऊपर उंगलियों के निशान तुम्हारे मिले हैं। बोलो, रुशाली को क्यों मारा तुमने? हाँ? क्यों मारा रुशाली को? तो क्या करता मैं? उसके इशारे पे पुलिस से मार खाता रहता, या ना चाहते भी उससे शादी करता। और वो तुम्हारी मंगेतर थी? बस अपने इशारे पे नाचने वाला खिलौना चाहिए था, और मुझे एक मौके की तलाश। वो मौका तुम्हें मिला ढाबे में। मुझे उसे मारना ही था। गोली से काम नहीं चला तो मैंने दूसरे सेंसर से कॉल किया, ढाबे के पीछे बुलाया, वो आई। तुम यहाँ? और आते के साथ उसने शान और चारू की शिकायत करनी शुरू कर दी। पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, पर तुम यहाँ कैसे? अरे वो मैं मेरे से उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर वो नहीं जानता क्या करता मैं? क्यों किससे पंगा ले रहे हैं? अब मैं आजाद। अब मैं आजाद। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना, इसे तुम आजादी कहते हो? रुशाली के खून के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी होगी जतिन, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।